दोस्तों नमस्कार, मैं रविगिरी बाबा। आज आपको बताने जा रहा हूं कि अंधविश्वास कैसे फैलता है। अंधविश्वास जब हम सामने वाले की किसी बात पे बिना सोचे समझे एतबार कर लेते हैं तो वही बात हमें अंधविश्वास की तरफ ले जाती है। तो दोस्तों, मैं इस पे पूरा डिटेल से बताऊं, इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करना, कमेंट भी करना, शेयर भी करना। तो दोस्तों, मैं आपको दो बातें बताना जा रहा हूं जो आपको अंधविश्वास में ले जाती है। मेरी इन दो बातों पे विचार करोगे, मेरी इन दो बातों को मान लोगे तो ये दो बातें आपको जिंदगी में कभी भी अंधविश्वास की तरफ नहीं बढ़ने देगी। अंधविश्वास बढ़ाने में ये दो ही बातें सहायक होती है और इन दो बातों पे आपने विश्वास करना छोड़ दिया, उस बात को आपने विश्लेषण करके और सच्चाई की तरफ बढ़ने का मार्ग पकड़ लिया तो आपको अंधविश्वास में कोई ले जा ही नहीं सकता। मेरी दो बातें मानिए। अंधविश्वास में दो बातें होती है। एक होती है माया। हम जब भी कोई बात करते हैं और ऐसी अचंभे भरी बात जो हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल होती है, हमारे सामने वो बात इम्पॉसिबल होती है और एक नई बात होती है, तो हम तुरंत कहते हैं कि ईश्वर की माया है, ये ईश्वर की माया है। हम उसके ऊपर कोई विचार नहीं करते कि ये कितनी सच है, कितनी झूठ है। और लोग भी कह देते हैं, अरे ईश्वर है, ये कुछ भी कर सकता है, ईश्वर की माया को आप नहीं जानते। ऐसा करा के हमें चुप करा दिया जाता है, जबकि ईश्वर की ऐसी कोई माया नहीं होती जो हमें झूठ की तरफ या अंधविश्वास की तरफ ले जाए। ऐसी कोई माया नहीं होती। तो पहली चीज होती है अंधविश्वास में माया। लोग माया कई चीजों को कहते हैं। माया क्या है? माया का इंग्लिश में नाम है इल्यूशन। इल्यूशन का मतलब होता है एक प्रकार का जादू जो आपकी सामने, आंखों के सामने घटित हो रहा है और आपको पता ही नहीं चलता, वो होता है इल्यूशन, वो होती है माया। तो ऐसी माया जो आपके सामने घटित हो रही है, आपको पता नहीं चलता, उन चीजों के लिए माया शब्द कहा गया है। जैसे सूर्य उगता है, दोपहर भी होती है और शाम को ढल जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। हम घड़ी में टाइम देख के अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन हमें सूर्य चलता हुआ या पृथ्वी चलती हुई कभी दिखाई नहीं देती। ये माया है। हम वही होते हैं जो जन्म लेते हैं। जन्म से लेके बुढ़ापे तक हम वही होते हैं, लेकिन कब हम बड़े हुए और कब बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लग गए, कब धीरे धीरे हमारे अंदर इतना कुछ परिवर्तन हो गया, हमें पता ही नहीं चलता। तो वो होता है इल्यूशन, वो होती है माया। और लोग माया को दूसरे तरीके से रुपयों से भी आंकने लग गए हैं। जिसके पास में धन दौलत ज़्यादा हो उसको भी माया वाला कहते हैं कि इसके पास में माया बहुत है। माया का नाम होता है इंग्लिश में इल्यूशन। जो हमारे सामने घटित होता रहता है और हमें पता नहीं लगता, उस चीज का नाम होता है माया। लेकिन हम कोई भी ऐसी चीज, कोई बात बताए तो हम उस पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं और सामने वाला जवाब से बचने के लिए कह देते हैं, अरे ये तो ईश्वर की माया है। ईश्वर की माया होती है, लेकिन ऐसी बातों के लिए आप समझिए कि कभी भी इल्यूशन या माया काम नहीं करता। हमें खुद को परखना चाहिए और विश्वास भी नहीं करना चाहिए ऐसी बातों पे जो इम्पॉसिबल लगती हो, जब तक कि हम उसको आजमा ना लें। तो दोस्तों, पहली चीज होती है माया और दूसरी चीज है लीला। यह भी माया के साथ में जुड़ती है। जैसे किसी ने कह दिया कि हाथी सुई के नाके में से निकल गया। नाका वो चीज होती है जहां से धागा पिरोया जाता है। सुई के नाके में से हाथी निकल गया
और सामने वाला कहता अरे ये बड़ी माया है, ये तो ईश्वर की देखो कितनी बड़ी माया है, हाथी निकल गया। और तभी वो सामने वाला कहता है और सुनिए, पूरा हाथी निकल गया लेकिन उसी नाके के अंदर हाथी की पूंछ फंस गई। अरे ये कैसे हो सकता है? जब पूरा हाथी निकल सकता है तो पूंछ कैसे फंस सकती है? इस बात के जवाब से बचने के लिए वही आदमी कहते हैं कि प्रभु बड़ी बड़ी लीलाएं करते हैं और ये तो प्रभु की लीला है, और अपने आप को उत्तर देने से बचा जाता है और सामने वाले को अंधविश्वास में डाल देता है। और हम भी प्रभु की लीला मानकर उस पर कोई गौर नहीं करते और विश्वास कर लेते हैं और अंधविश्वास में चले जाते हैं। तो दोस्तों, कभी भी हमें ऐसी बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए जहां पे माया और लीला का नाम आए, ईश्वर की माया है, ईश्वर की लीला है, ऐसी कोई नाम आए तो वहां पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसी कोई ईश्वर माया या लीला नहीं करता कि हाथी निकल जाता है और उसका पूंछ फंस जाता है। ये एक मुहावरा है कि हाथी निकल गया और पूंछ फंस गया। इसका मतलब ये होता है कि हमारा 98% काम सही हो गया, लेकिन लास्ट का 2% काम जो बचा उसने हमें उलझा के रख दिया, उलझन में डाल दिया। ये एक मुहावरे का अर्थ है। मुहावरा होता है कि हाथी सुई की नोक में से निकल गया लेकिन पूंछ फंस गया। तो इसलिए दोस्तों, हमें अपनी पूंछ कहीं नहीं फंसानी है। अपने आप को इतना ध्यान से रखना है कि ऐसी बात आए तो पहली बात तो उस पर विश्वास करो मत। लीला और माया पे तो विश्वास बिल्कुल ही मत करो। न लीला न माया, न माया न लीला, तो इन बातों पे कभी विश्वास नहीं करना है हमें और आगे बढ़ते जाना है। और जब भी कोई ऐसी बात आए तो उसको अपने जीवन में परख के देखना है कि इसमें सत्यता कितनी है। तो दोस्तों, ये है माया और लीला। इन दो बातों से बचे रहेंगे तो अंधविश्वास में कभी नहीं जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि ऐसी बातों में मत उलझिएगा। लीला और माया कुछ नहीं होती। इसलिए आज का वीडियो इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।